विधायक गुंजेंद्र और यहाँ पे आए सभी भाइयों बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आप लोगों ने इतने जोश और उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया और इतने समय से आप लोगों के संघर्ष के बदौलत आज मेरे पिता आनंद मोहन जी आप लोगों के बीच आने का काम किए हैं। आनंद मोहन जी महाराणा प्रताप के राह पे चले, इन्हें घास की रोटी खाना मंजूर था लेकिन सिर झुकाना मंजूर नहीं था। जख्मी हालत में बिना पैसे के जिस तरह महाराणा प्रताप का संघर्ष रहा था, जिस रानी को फूलों के सेज पे सोना था वो रानी पत्थर के शिला पर सोई थी, जिस राजकुमार को महलों में रहना था वो गुफाओं में रह रहा था, जिस परिवार पे पहाड़ों में रहने वक्त भी रोज हमले किए जाते और राजा ही नहीं उनके साथ सारी प्रजा दर दर धक्के खा रही थी। ऐसा अपूर्व त्याग था महाराणा प्रताप का, लेकिन उन्हें भी ये मालूम था कि यदि कर्तव्य से खेलोगे तो परिवार खुश होगा, यदि जीवन से खेलोगे तो मेवाड़ खुश होगा। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जिस राह पे आज मेरे पिता आनंद मोहन जी चल रहे हैं, उसी राह पे कभी मेरे परदादा कोसी के गांधी कहलाने वाले राम बहादुर सिंह जी ने अंग्रेजों के शासन काल में इस देश के सब समाज को एकजुट रखने का काम किया था। जेबी कृपलानी और गांधी जैसे महान पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कोसी के वो सपूत जिनने देश की आजादी के लिए कई किलो सोना दान करने का काम किया था। आज मेरे खानदान से मेरे नाना दादा सभी लोग ने आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और दुर्भाग्य की बात है आज हम देखते हैं जो लोग उन दिनों अंग्रेज के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वे आज शहीदों के खिलाफ वो कोर्ट में जाके गवाही दे रहे थे। वैसे लोग आज हमें देशभक्ति का उपदेश देते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से गांधी की तुलना की जाती है उस सावरकर से जिसने फूट डालो और राज करो की नीति में अंग्रेजों का साथ दिया था। जिस सावरकर को 10 साल जेल का बर्दाश्त नहीं हुआ, वैसे सावरकर से ज्यादा वीर तो मैं अपने पिता को मानता हूँ जो 15 साल जेल में रहने के बावजूद आज बाहर आए हैं और सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, समाजवादी विचारधारा की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। आनंद मोहन जी इतने समय जेल में रह के आज बाहर निकले हैं, अपनी सजा पूरी करके निकले हैं। सावरकर की तरह नहीं कि किसी से माफी मांगकर बाहर आए हो। बिहार सरकार को मैं धन्यवाद जरूर करता हूं, लेकिन ये जानता हूं कि यदि नीतीश कुमार जी को उन्हें निकालना होता तो वो 2020 में ही चुनाव से पहले उन्हें अगर कोई बड़ा एहसान अपने तरफ से करना होता तो वो उसी समय निकालने का काम कर चुके होते। लेकिन अब आनंद मोहन जी बाहर आ चुके हैं तो अब बिहार में भाजपा का कोई काम और अस्तित्व नहीं रह गया है। तो मैं गृह मंत्री अमित शाह से विनती करूंगा कि आप अपनी पार्टी अब बिहार से वापस ले जाइए, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है कि कभी इधर नफरत की राजनीति नहीं चली है। ये नफरत की राजनीति आप नागपुर और गुजरात में बचा के रखिए। दिनकर की एक कविता है, जब कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के सभा में गए थे कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विद्रोह को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न
साथ साथ नहीं चला। जब नाच मनुष्य पर छाता है पहले विरोध मर जाता है। हरिने भूषण उनकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान को पद होकर बोले, जंजीर बनाकर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से फिर से मोहन को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं सत्ता में बैठे लोगों को यह बता दूं कि यदि इतने समय बाद मेरे पिता आज जेल से बाहर निकले, अगर इन्हें वापस बांधने की आप कोशिश करिएगा तो आप खुद ही मिट्टी में मिल जाइएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, बस ये विनती करता हूं कि जिस तरह से आज आप लोगों ने हमें स्नेह और प्यार दिया है, आगे आने वाले समय में बिहार के परिस्थितियों को बदलने के लिए आप लोग एकजुट होकर ऐसे धर्म के ढोंगियों को नकारने का काम करेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।